ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम करते वंदना प्रभु महावीर को, करते वंदना प्रभु महावीर को। श्री महावीर को, प्रभु महावीर को। श्री महावीर को, प्रभु महावीर को। करते वंदना प्रभु महावीर को। रोशनी अध्यात्म की दे, संपदा तप त्याग की ले। आज के दिन तुम खुशी ले, आए थे जगाने युग तकदीर को। आए थे जगाने युग तकदीर को। करते वंदना प्रभु महावीर। छोड़ दुनिया के झमेले, चल पड़े थे तुम अकेले। स्वयं ही गुरु स्वयं चेले, आँखों में बसाए उस तस्वीर को। आँखों में बसाए उस तस्वीर को। करते वंदना प्रभु महावीर को। छूट जाए कामनाएं, छूट जाए कामनाएं, टूट जाए वासनाएं। बोध अपना जाग जाए, भगवन अब दिखा दो भवजल तीर को। भगवन अब दिखा दो भवजल तीर को। करते वंदना प्रभु महावीर को। प्रभु महावीर को, श्री महावीर को। करते वंदना प्रभु महावीर। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चे
अर्थ विराजी श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री सुरेश माजी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, समाए तिहाए परिपयंतो सियामणि नित्सरी बहिंदा, नकामहं नोभि अहं चिकीर्षे इत्येवताओ विनिवेद्यरागम्। अर्थात समदृष्टि पूर्वक चलते हुए यदि मन संयम से बाहर निकल जाए तो साधक को यह चिंतन करना है, वह मेरा नहीं और मैं उसका नहीं। छोटा सा मन बहुत काम करता है। 12 भावना के अंतर्गत चौथी भावना एकत्व भावना। एको में सासवो अप्पा नाम दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा शब्दे संयोग लक्षण। बहुत सुंदर बात कही गई। क्या चिंतन करना चाहिए? चिंतन, अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा, भावना एक ही बात है। एको में शाश्वो अप्पा, मेरी आत्मा अकेली है और शाश्वत है। नाम दंसन लक्षणों, देखना और जानना ये लक्षण है, स्वभाव है आत्मा का, और ये स्वभाव हमेशा रहता है। मोक्ष में जाने के बाद भी ये स्वभाव रहता है। कोई पूछ ले कि हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव क्या है, तो कहना देखना और जानना। देखने मात्र से कभी पाप कर्म का बंध नहीं होता, जानने मात्र से कभी पाप कर्म का बंध नहीं होता। जितने भी दुनिया में तत्व है, 9 तत्व है, 9 तत्व जानने योग्य है। फिर ये विवेक लगाया जाए, क्या इसमें छोड़ना है, क्या इसमें से ग्रहण करना। हेय ज्ञेय उपाधि, इसका चिंतन करना। तो मेरी आत्मा अकेली है। क्या आत्मा अकेली होती है? हो सकती है, होना चाहिए। कब होगी? जब अनुभव करेंगे। एक तो आदमी दुख में अनुभव करता है कि मेरा कोई भी नहीं, मेरा पति नहीं, पति भी मेरा नहीं रहा, पत्नी भी मेरी नहीं रही, दुकान भी मेरा नहीं रहा, मकान भी मेरा नहीं रहा, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं रहा। ये दुख का चिंतन है, यह एकत्व भावना नहीं। एकत्व भावना है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी ये भावना करना कि मैं अकेला। एकला चलो रे, यदि तो दास सपू न आवे तमें एकला चलो। बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुंदर कहा, और इसका आधार पर आचार्य श्री महाप्रभु ने पुस्तक लिखी, एकला चलो। आदमी अकेला कब होता है? भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव किया जा सकता है। और बड़ा सुंदर कहा है आचार्य प्रेमचंद्र जी, रागत देशो विनिर्जित्य किम ब्रह्मे करिष्यति, रागत देशो अनिर्जित्य किम ब्रह्मे करिष्यति। यदि तुमने राग देश को जीत लिया तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं, और यदि तुमने राग देश को नहीं जीता तो जंगल में जाके क्या करो। तो ये एक ऐसा चिंतन किया गया कि आदमी को, व्यक्ति को ये भावना कर। और आया सूत्र में भी कहा कि एक वो हम, मैं एक हूँ, अकेला हूँ। और ये ऐसा चिंतन करते करते आदमी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आपके पास में मानो पत्नी है, पति है, कपड़े हैं, गहने हैं, सब है, पड़ा है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, इसका विरोध नहीं है।
विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि उसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति, ये आसक्ति है जान शक्ति। अमेरिका में चलता है मोर अटैचमेंट लेस पीस, लेस अटैचमेंट मोर पीस। जितनी ज्यादा ज्यादा आसक्ति उतनी ज्यादा ज्यादा अशांति, और जितनी ज्यादा अनासक्ति उतनी ज्यादा शांति। आदमी को चाहिए शांति, और जीवन जीता है आसक्ति का। संभव है? नहीं है। जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा साधन भी होना चाहिए। हमारा साध्य अच्छा है लेकिन साधन सही नहीं, तो इसलिए लिखा, आचार्य भिक्षु ने लिखा, अशुद्ध साधन शुद्ध साध्य का नाश कर देगा। और इस बात को यदि किसी ने समझा तो महात्मा गांधी ने समझा। ऐसा लगता है कि आचार्य भिक्षु को महात्मा गांधी ने पढ़ा, और उनकी जब साहित्य में पढ़ने में आता है तो बार बार स्वामी जी का नाम भी उनके साहित्य में आता है। और जब उनके पास में एक संदेश पहुंचा महात्मा गांधी के हाथ में, अशांत विश्व को शांति का संदेश, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा महायुद्ध हुआ था, उस समय आचार्य तुलसी ने ये संदेश दिया और उनके हाथ में पहुंच गया। और वो ये कहते हैं, लिखते हैं, कितना अच्छा होता कि मैं उनसे मिलना नहीं हो पाए। योग की बात, दो महापुरुष, दो तीर्थंकर कभी मिलते नहीं, तो ऐसा लगता है कि कोई योग था। लेकिन उन्होंने समझा और इस आधार पर उन्होंने भी ये बात मानी, और अहिंसा के राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा का सबसे पहला प्रयोग दुनिया में किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया, और उसका आधार अहिंसा। तो यह भावना कही गई है कि मनुष्य को यह चिंतन करना है। और ये जो शांत सुधारक पुस्तक है इसमें ये भी कहा गया है, विनय चिंतय वस्तुतत्वं भवति निजयकास्यति। अर्थात जिन्हें जो इसके रचयिता है वो ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमें ये चिंतन करना है कि हम अकेले, यानी अकेला, यानी कि राग नहीं द्वेष नहीं, ऐसी भावना जब यह चिंतन सामने आया कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा, तो बताया गया हल्ला गुल्ला शोर हो रहा इस बात का कि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। नवी राजनीति ऐसे तीर्थंकर तो नहीं हुए, सिद्ध हुए, 15 तरह के सिद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध सिद्ध होते, 4 सिद्ध हुए जो स्वयं बुद्ध सिद्ध हुए, उसमें एक ये नवी राजनीति हो गई। राजा थे और बीमार हो गए, रानियां भी थी, तो कहा गया शरीर में गर्मी है, इस गर्मी को कम करने के लिए ठंडक आ जाए, इसके लिए चंदन का लेप कर दिया जाए। चंदन घिसा जा रहा और चंदन घिसते बहुत सारे लोग घिस रहे, महिलाएं घिस रही थी प्राय, और महिलाओं के हाथ में वो कंगन भी होते, चूड़ियां भी होती आज की भाषा। तो बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। बोले यह आवाज किस बात की आ रही है? बोले राजन, आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है, तो ये चंदन घिसना बंद कर दो, मुझे यह आवाज सुहाती नहीं है, मन में किस पैदा हो रही, यह आवाज अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, सोच रहे आवाज बंद हो गई। फिर पूछा गया क्या चंदन घिसना सही में बंद कर दिया? नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है आपको, फिर यह आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोले राजन, हमने रानियों ने जो बहुत सारी चूड़ियां होती है
2, 3, 4 आदि अधिक से अधिक चूड़ियां वो टकरा रही थी, तो आवाज आ रही थी। हमने सुहाग के लिए एक चूड़ी रखी, बाकी चूड़ियां निकाल दी। अब एकल आदमी आवाज नहीं करता। और क्या सूत्र मिला कि ये अकेला है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। काश मैं भी अकेला हो जाऊं तो संसार में द्वंद नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ऐसा चिंतन करते करते वो राजा क्या बन गए, केवली हो गए, मुक्त बाकी मोक्ष में चले गए। किस बात के लिए कि नमी एकाकी भला दो मिलिया दुख हुई। जहां दो होते ये सारा संसार दो से बना, और मनुष्य को दो पसंद है, दो होना पसंद है। आदमी अकेला रहता है, बोले अकेला जीवन जीना ठीक नहीं, चलो शादी कर। एक दुकान से अच्छा नहीं लग रहा है, एक दुकान और खोल ले। एक कार से काम चल सकता है, एक कार और ले। आदमी दो में जाता, और जहां दो होते हैं वहां द्वंद्व होता है। जहां द्वंद्व होता है वहां खेद होता है, वहां खेद होता है। तो एक आपकी चिंतन किया गया। तो ये भावना ये बताती है कि हमें यह अकेलेपन का अनुभव कभी कभी करना चाहिए। आदमी हमारे आचार्य महाप्रभु जी और आदमी हमारे आचार्य महासमुंद जी ऐसे तो लगता भीड़ में है, लेकिन अगर कोई केवल ज्ञानी कह सकता है कि कितना अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, यानी राग नहीं द्वेष से भीड़ में भी आदमी अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं, जैसे आचार्य तुलसी करते थे। आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी भीड़ में कैसे साधना हो सकती है। साधना करने वाला भीड़ में भी साधना कर सकता है, और साधना नहीं करने वाला इतनी अच्छी व्यवस्था कर दो फिर भी साधना नहीं हो सकती, अपने ऊपर है। तो आज से अखिल भारतीय तेरापन योग परिषद की ओर से और देश भारतीय संकाय की ओर से एक कार्यशाला आपके सामने देख रहे हैं, सम्यक दर्शन कार्यशाला। सम्यक दर्शन भी आ जाए तो सब कुछ आ जाए। बन जाए ज्ञान अज्ञान गति सम्यक दर्शन, महावीर का मूल्यवान जीवन दर्शन। ईशान जन्मांत व्यक्ति से पाठ पढ़ा है, आज भिक्षु ने उसी दिशा में कदम रखा है। और इसका आधार बताया एक पुस्तक, हालांकि सारे ये कोर्स ऑनलाइन भी चलेगा या चल रहा होगा मुझे पता नहीं, मुझे बताया गया कि इस पुस्तक के आधार पर रोजाना आपको कुछ नई नई जानकारी देना है। तो इस पुस्तक में लगभग 30 से अधिक चैप्टर है, और एक से बढ़कर एक चैप्टर है। और उन चैप्टरों को यदि हम समझने की कोशिश करें, पुस्तक का नाम है पुरुषोत्तम मार्ग, लेखक कौन है, आचार्य महाप्रभु। तो इस पुस्तक में अलग अलग तरह से यह बताया, भगवान महावीर स्वामी को उपमा दी गई है, ध्यान योगी महावीर। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान योगी महावीर। शीशम जहां शरीरस्थ मूलम जहां धुमस्थ, सब्बस साहू धम्मस्थ तहा ध्यानम विधीयते। भगवान महावीर ने कहा, शरीर में जो स्थान सिर का होता है, पेड़ में जो स्थान जड़ का होता है, धर्म में वो स्थान ध्यान का होता है। कितनी गहरी बात। कई लोग मिलते हैं वर्षों से, बोले हम काफी सालों से धर्म कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। बिना ध्यान के धर्म कैसे करते? ध्यान बहुत गहरी चीज है। ध्यान अच्छा भी होता है और ध्यान बुरा भी होता है। एक बाप के दो बेटे ले जाते हैं दुर्गति में, और दो बेटे ले जाते हैं सदगति में या मोक्ष में। इसका ये कहे भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से चार प्रकार, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। इसको व्यवहारिक भाषा में कहें, आर्थ ध्यान का अर्थ है खुद रोना, रौद्र ध्यान का अर्थ है
दूसरों को भी रुलाना। और धर्म ध्यान का अर्थ है खुद के आंसू पूछना, और शुक्ल ध्यान का अर्थ है दूसरे के भी आंसू पूछना। तो यह जो ध्यान योगी है, और ऐसा बाहर से लगता है कि भगवान महावीर ध्यानी थे, केवल ध्यानी नहीं थे, साथ में क्या थे, तपस्वी भी थे। और देखिए उन साधना काल में लगभग 12.5 साल की साधना काल में भगवान महावीर स्वामी ने कितने दिन खाना खाया? 300 और कुछ दिन, पूरा 1 साल भी नहीं, 350 दिन बता रहे हैं, कितनी बड़ी बात। और 12.5 साल की साधना में नींद कितनी ली? देखिए आप, वो एक मुहूर्त जितनी मान लो, वो भी कभी झपकी आई। और लास्ट में उसने जो यक्ष ने इतना ज्यादा उनको कष्ट दिया, थोड़ा सा अब छद्मस्त है या शरीर है जो भी है, तो नींद थोड़ी सी आ गई। वो नींद आने से उनको नींद में क्या आया? सपने आए। प्रश्न पूछा गया, केवली क्या नहीं करते, केवली क्या नहीं देखते और क्या नहीं लेते? तो कहा केवली क्रोध नहीं करते, केवली सपने नहीं देखते और केवली नींद नहीं लेते। एक छोटा बच्चा स्कूल में देरी से पूछा, बच्चे से पूछा टीचर ने, आज इतने लेट कैसे हो गए बच्चे? बच्चे ने उदास स्वर में कहा कि सर गिर गया था और लग गई। तो सर को बड़ा मन में आया कि बच्चे से पूछना चाहिए कहाँ गिर गई, क्या लग गई? बोले सर बिस्तर पे गिर गया था, नींद लग गई। बच्चे की तरह जवाब देता। तो इसमें बताया गया कि महातपस्वी कौन हुए? आज वर्तमान में हमारे आचार्य महासमन जी महातपस्वी, यही उदयपुर है, उदयपुर में ही आचार्य महाप्रभु जी ने उन्हें महातपस्वी की क्या बड़ी बड़ी तपस्या की। केवल तपस्या करने वाला ही तपस्वी नहीं होता, बहुत अधिक श्रम करने वाला महाश्रमण। हम तो श्रमण, वो महाश्रमण, वो अधिक श्रम करने वाला। और उन्होंने अपने विनम्रता से, अपने परिश्रम से, अपने अध्यात्म की ऊंचाई से ऐसी ऊंचाई प्राप्त की जिससे प्रभावित होकर आचार्य महाप्रभु जी ने उन्हें यह संबोधन दिया। कौन सा? महातपस्या। इधर भगवान महावीर स्वामी ने तपस्याएं की। तो ध्यान और तपस्या यानी ध्यान की गहराई में गए। जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है, शरीर में क्या होता है? सांप ने काटा है पता नहीं चलता, कान में कीड़े डाले हो पता नहीं चलता, भूख लग रही हो पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए तो यानी कि वो ध्यान नहीं। कई लोग बोलते हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन पैर में दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था पैर में, यानी आप ध्यान नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान सही नहीं था। कुछ भी शरीर में जो हो रहा है, कोई सांप भी अगर आपके गिर जाए गोद में, कई बार आचार्य महाप्रभु जी के ध्यान करते थे, सांप लोग देखते लोग डर जाते, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, कई सी घटना। तो ध्यान की गहराई में जब व्यक्ति जाता है तो फिर भोजन भी छूट जाता, फिर भूख भी ज्यादा नहीं लगती। लेकिन इसलिए कहा गया कोरा ध्यान मत करो। जो व्यक्ति कोरा ध्यान करता है उस व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ध्यान के साथ में क्या करो? तपस्या करो, यानी उन्नोदरी करो, कम खाओ। बहुत सारी तपस्याएं होती है, लेकिन आचार्य महाप्रभु जी फरमाते हैं इस पुस्तक के आधार पर भी कि सबसे बड़ा तप कौन सा? उन्नोदरी, कम खाना, कम खाओ, गम खाओ और मौका आए तो लग जाओ। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा नहीं झुकता। आंटियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, वही साथ बच जाएगी जो लटक जाए। हवा का झोंका आ रहा है,
और पेड़ पौधे अगर झुकना जान गए, झुक के हवा निकल गई, वापस खड़े हो गए, और अकड़ के खड़े रहे तो वो टूट जाए। तो यह महावीर स्वामी पुरुषोत्तम महावीर ये उपमा दी गई। जब शत्र ने स्तुति की गई, शत्र स्तुति जिसे नमोध्वम कहते हैं, उसमें आता पुरुषोत्तम, मतलब पुरुष में उत्तम कौन, तो कहा गया भगवान महावीर। महावीर स्वामी ऐसी उपमा दी गई इस पुस्तक के आधार पे। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक के माध्यम से हम पुस्तक को समझे और पुस्तक को समझते समझते फिर सही अर्थ में सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी हम कल्पना या अपनी भावना करें। तो आज यह उदयपुर के अंदर में सम्यक दर्शन कार्यशाला हमारे सामने आज इसकी शुरुआत हुई है, और आपके पास में पुस्तक होगी, ऑनलाइन भी आपको पुस्तक मिलती होगी। जो लोग ऑनलाइन ये कोर्स नमस्कार। महा